हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर के एग्ज़ाम को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इसके टोटल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे, जो इसके स्पेशल एजुकेशन का पार्ट है। अब हम इसके नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अब इसकी आंसर की को दोबारा से अपलोड किया गया है, तो आप अपने DSSB के अकाउंट में में लॉगिन करके इसके आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था ADHD स्टैंड्स फॉर। तो ADHD की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसमें इसका आंसर बनेगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था CARS के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11th क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ क्रूशियल कंसिडरेशन फॉर काउंसलर्स वर्किंग विद गिफ्टेड चिल्ड्रंस। इसमें पूछा गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है गिफ्टेड चिल्ड्रंस के साथ जो टीचर्स या जो काउंसलर्स काम करते हैं उनके बारे में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द डेलिकेसी ऑफ गिफ्टेडनेस एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस। कि एक तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए काउंसलर को, और उसी के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गिफ्टेडनेस के बारे में। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अडेप्टिव चेयर्स एंड स्टैंडर्स एंड साइड लेयर्स एंड स्टैंडिंग फ्रेम्स आर सम ऑफ द असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर पर्सन विद। जो अडेप्टिव चेयर्स हैं और जो स्टैंडर्स हैं और जो खड़े होने के लिए स्टैंडिंग फ्रेम्स बनाए जाते हैं, जैसे क्रचेस वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो कौन से पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो वो यूज़ किए जाते हैं मोटर डिसेबिलिटी के लिए, यानी कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उसके लिए ये जो चीज़ें हैं, जैसे अडेप्टिव चेयर्स हो गए, स्टैंडर्स हो गए, साइड लेयर्स हो गए, यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13 क्वेश्चंस की। विच टाइप ऑफ गाइडेंस फोकस ऑन असिस्टिंग इंडिविजुअल्स इन चूजिंग, प्रिपेयरिंग फॉर एंटरिंग एंड प्रोग्रेसिंग इन देयर चूजन ऑक्यूपेशन और करियर। कि जब आप किसी के करियर के बारे में किसी को काउंसलिंग करते हैं या गाइडेंस देते हैं, तो उसको हम किस में डालेंगे? जैसे हम करियर के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किस स्ट्रीम में आपको एंटर करना चाहिए, किस में आपका एप्टीट्यूड एटीट्यूड अच्छा है। तो जब इस तरह की गाइडेंस दी जाती है तो उसे कहा जाता है वोकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद मैकेनिकल राइटिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज। कि रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर, जो रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर है वो राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड होता है, क्योंकि रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी में किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है डिस्ग्राफिया के नाम से। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंड डिसकैलकुलिया होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, की प्लस माइनस या फिर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, इन सब चीज़ों में जब प्रॉब्लम होती है तो डिसकैलकुलिया होता है। बट जो राइटिंग डिसऑर्डर है वो है डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑटिज्म आइडेंटिफिकेशन इज। जो प्राइमरी सोर्स है, यानी कि एक बच्चा है जिसे ऑटिज्म है, तो आपको सबसे पहले किससे पता चलेगा कि बच्चे को ऑटिज्म है? क्योंकि इसमें प्राइमरी सोर्स पूछा गया है, तो सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करते हैं वो करते हैं पेरेंट्स या फिर केयर गिवर्स, जो बच्चे के पास रहते हैं। टीचर्स तो बाद में करते हैं, डॉक्टर के पास जब बच्चे को लेके जाया जाएगा तब वो इसके बारे में बताएगा। बट जो पेरेंट्स हैं और केयर गिवर्स हैं वो प्राइमरी फोकस है ऑटिज्म आइडेंटिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन है। असर्शन का फिर रीज़न दिया गया है, पूछा गया है कि सही है या गलत है। Cerebral palsy is a condition in which the individuals cannot exercise control over the movements of the body. इसमें असर्शन क्या है, कथन क्या है कि सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो इंडिविजुअल है, यानी कि जो पर्सन है, वो कैन नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो मूवमेंट्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो रीज़न है इसका, फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ मोटर एरियाज इन द ब्रेन डिसरप्ट द ब्रेन एबिलिटीज़ टू कंट्रोल मूवमेंट एंड पोस्चर एडिक्वेटली। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका रीज़न ये बताया गया है कि जो ब्रेन का वो हिस्सा जो मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं, और जो रीज़न है वो एक को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे, और जैसे इसमें इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया तो इसमें हमने ब्रेन के बारे में भी पढ़ा है। अब आगे जो KVS के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, KVS में भी बहुत सारी KVS में वैकेंसीज आने वाली हैं स्पेशल एजुकेटर्स की, और हो सकता है कि DSSB में भी PRT की वैकेंसीज आए DOE में। तो आप इन
ये जो एग्ज़ाम्स है 2018 में एग्ज़ाम हुआ है, 2021 में एग्ज़ाम हुआ है, इन एग्ज़ाम्स की जो आंसर कीज़ हैं उनको अच्छे से देखिए, उन्हें समझिए और उसके बेस पर आप अपने क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। जैसे इसमें ब्रेन की बात की गई है, तो ब्रेन के डिफरेंट हिस्से होते हैं, जैसे सेरेब्रम हो गया और सेरेब्लम हो गया और मेडुला ऑब्लिगांटा है। तो ये सब, इन सब के जो जैसे ऑक्सीपिटल लोब है कि वो हमारे देखने जो विज़न है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑक्सीपिटल लोब। तो कौन-सा हिस्सा क्या काम करता है, कौन-सा हिस्सा किस एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है या उसको कंट्रोल करता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशनल अकोमोडेशंस फॉर चिल्ड्रंस विद एडीएचडी। जो प्राइमरी फोकस है एडीएचडी के बच्चे पर, उस पर क्या किया जाता है, एजुकेशनल जो अकोमोडेशन है वो क्या की जाएगी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या की जाती है कि जो क्लासरूम है उसको बच्चे की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ऑल्टर किया जाता है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अल्फा फिटोप्रोटीना टेस्ट, सोनोग्राफी, एमआरआई एंड एमनियोसेंटेसिस आर सम ऑफ द टेस्ट आइडेंटिफाई मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो अल्फा फिटो टेस्ट है, सोनोग्राफी है, एमआरआई है, ये की जाती है। तो ये कब की जाएगी, ये की जाएगी प्री नेटल स्टेज में, जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, यानी कि जब गर्भावस्था चल रही है तब, या प्रेगनेंसी पीरियड जब चल रहा है तब प्री नेटल स्टेज होती है, तो उसमें ये सब चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन विच एज ग्रुप डज द लोवास मेथड इंटेंसिव इंटरवेंशन प्रोग्राम प्राइमरली टारगेट। कि जो लोवास मेथड है वो कौन सी एज में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है प्री स्कूल एज में। एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। इनमें से कौन सा है जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेजेस वाला नहीं है, तो वो है डिस्ग्राफिया। क्योंकि डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया है राइटिंग से रिलेटेड, तो डिस्ग्राफिया है जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। बाकी अप्रैक्सिया हो गया, डिस्मायोनिया हो गया, डिजर्थिया हो गया, ये सभी लैंग्वेज रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हेन डिड द नोशंस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन एमर्ज। अब कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन क्या होता है और ये कब शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 1978 में। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है। और कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको समाज में इंक्लूड करना और उनको जो भी कार्य करने हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली उन सब चीज़ों को कर सके और किसी की उनको हेल्प की ज़रूरत ना हो, तो दैट इज़ कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज का प्राइमरी मोड क्या है, आप साइन लैंग्वेज कैसे करते हैं, हैंड से, आई से और टोर्सो से। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, राइटिंग से हम साइन लैंग्वेज नहीं कर सकते, कानों से तो हम कैसे साइन लैंग्वेज करेंगे, स्पीकिंग से अगर हम बोल रहे हैं तो साइन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने बॉडी पोस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आँखों से और अपने हाथों से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। कि बेनिफिट्स क्या है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन के। इससे क्या होता है, एनहांस मोबिलिटी बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं एंड सोशल इंक्लूजन फॉर डिसेबल इंडिविजुअल्स। जो भी डिसेबल इंडिविजुअल है वो समाज में इंक्लूड होता है, उसकी मोबिलिटी एनहांस होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। अब जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की डेफिनेशंस पूछी गई थी। तो ओरिएंटेशन क्या होता है और मोबिलिटी क्या होती है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओरिएंटेशन होता है कि आप अगर किसी जगह पर हैं तो आपको आपके इन्वायरमेंट की अच्छी नॉलेज है, एंड जो मोबिलिटी है वो है कि आपके जो इन्वायरमेंट है उसमें आप अच्छे से चल फिर पा रहे हैं विदाउट एनी हेल्प, तो दैट इज़ मोबिलिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यानी कि इंडिपेंडेंटली आप मूव कर पा रहे हैं, तो वो है मोबिलिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन, विच डिवाइस प्रोवाइड्स इमीडिएट हार्ड कॉपी ऑफ ब्रेल टेक्स्ट एंड अलाउ फॉर टेक्स्ट इंजर्शंस एंड रीडिंग बिफोर प्रिंटिंग। कि ब्रेल टेक्स्ट जो हम बोल रहे हैं, जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं उसको ब्रेल टेक्स्ट में कौन प्रोवाइड कराता है, वो कराता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल टाइपराइटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ डज ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग बेनिफिट इंडिविजुअल्स विद मोबिलिटी चैलेंजेस। हाउ डज ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग, जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग है वो एक इंडिविजुअल की किस तरह से हेल्प करती है मोबिलिटी चैलेंज, जो मोबिलिटी चैलेंज्ड पीपल हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्लाइंड बच्चा है या ब्लाइंड स्टूडेंट है, आप उसको
वो उसमें उसकी मोबिलिटी है जो वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी अगर उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई। बट अगर आप उस बच्चे को ट्रेनिंग दे देते हो तो वो अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से जान सकेगा और उस पर कंट्रोल करना सीखेगा। और मोबिलिटी के बारे में मैंने पहले ही बताया कि इससे इंडिपेंडेंस बढ़ती है, कि बच्चा इंडिपेंडेंटली मूव कर पाता है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा बाय एनहांसिंग कंट्रोल ओवर देयर एनवायरनमेंट एंड प्रमोटिंग इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट टाइप ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज ऑफन यूज्ड टू फैसिलिटेट राइटिंग फॉर इंडिविजुअल्स विद फिजिकल इम्पेयरमेंट। इसमें पूछा गया है कि कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी कि जो फिजिकल इम्पेयरमेंट चाइल्ड है या जो इंडिविजुअल है उसको राइटिंग में हेल्प हो सके, तो वो हो जाएगा मॉडिफाई कीबोर्ड। नेक्स्ट पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी व्हाट इज कंसिडर द प्राइमरी फैक्टर इन डिटरमाइनिंग डिसेबिलिटी। कि जो सोशल मॉडल है डिसेबिलिटी का, आपको ये मॉडल्स भी पढ़ने हैं, सोशल मॉडल है और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, 2-3 मॉडल्स हैं, वो अच्छे से पढ़ के जाइए। उसमें प्राइमरी फैक्टर क्या है डिसेबिलिटी के बारे में, तो वो है सोशल एंड एनवायरनमेंट फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें असर्शन दिया गया है विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन सेंसेस देन अदर देन साइट ऑफ ओरिएंटेशन। देन इसके जो रीज़न दिया गया है वो दिया है दे यूटिलाइज देयर सेंसेस ऑफ हियरिंग टच एंड स्मेल टू रिकॉग्नाइज ऑब्स्टेकल्स एंड लैंडमार्क्स। कि जो विजुअल इम्पेयर्ड इंडिविजुअल है, अभी हमने इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी कि एक बच्चा जो ब्लाइंड है या जो स्टूडेंट है जो ब्लाइंड है वो डिपेंड करता है मोबिलिटी या ओरिएंटेशन के लिए देन साइट से ज़्यादा, मतलब आंखों से वो देख नहीं पा रहा तो वो अदर सेंसेस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है। अब कौन कौन सी सेंसेस हैं वो, हियरिंग है, टच है, स्मेल है, इन सब चीज़ों से ऑब्स्टेकल्स जो उसकी बाधाएं हैं और जो लैंडमार्क्स हैं उनके बारे में वो जान सकता है। तो दोनों ठीक हैं बिल्कुल, असर्शन भी रीजनिंग भी, और जो रीज़न है वो करेक्ट है किसके लिए, असर्शन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 9th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ साइटेड गाइड टेक्निक फॉर इंडिविजुअल्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 9th क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ साइटेड गाइड टेक्निक फॉर इंडिविजुअल्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें पूछा गया है कि जो प्राइमरी पर्पस क्या है, जो प्राथमिक पर्पस है यानी कि जो लक्ष्य है वो क्या है साइटेड गाइड टेक्निक का इंडिविजुअल्स के लिए। कि आपने देखा होगा कि एक ब्लाइंड बच्चे के साथ एक साइटेड बच्चे को एज अ साइटेड गाइड यूज़ किया जाता है, यानी कि वो बच्चे के साथ चलता है। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है टू एनहांस कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन एंड द गाइड। कि वो कम्युनिकेशन है जो उनके बीच में वो अच्छा हो सके और वो एक दूसरे को समझ सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या है कि विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एम्फेसाइज द यूज़ ऑफ एम्पलीफिकेशन एंड स्पीच रीडिंग फॉर स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे टू एम्पलीफिकेशन एंड स्पीच रीडिंग फॉर स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए जो स्पीच रीडिंग के उसमें होगा। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ओरल और ऑडिटरी ओरल मेथड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हाउ हैज़ प्रोस्थेटिक टेक्नोलॉजी एडवांस टू असिस्ट इंडिविजुअल्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। कि कौन सी प्रोस्थेटिक टेक्निक यूज़ की जाएगी इंडिविजुअल्स के लिए, कौन से इंडिविजुअल्स के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स के लिए। तो वो जो यूज़ की जाएगी वो यूज़ होगी बाय डेवलपिंग कॉकलियर इम्प्लांट्स एंड डिजिटल हियरिंग एड्स। कि बच्चों को हम क्या देंगे, हियरिंग एड्स देंगे, और जिन बच्चों के लिए कॉकलियर इम्प्लांट किया जा सकता है उनमें हम कॉकलियर इम्प्लांट करेंगे। तो यही है प्रोस्थेटिक टेक्निक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसमें हमें ये भी डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि ऑर्थोटिक्स क्या है और प्रोस्थेटिक्स क्या है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ISL स्टैंड्स फॉर कंटेक्स्ट ऑफ पीपल्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ISL का मतलब क्या है, वो है इंडियन साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ असेंशियल टू द डेली लिविंग ऑफ चिल्ड्रंस विद हियरिंग डिफ़िकल्टीज़। कि डेली लिविंग के लिए जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए, किन के लिए, हियरिंग डिफ़िकल्टीज़, जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है, सुनने में समस्या है उनके लिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है यूटिलाइजेशन ऑफ विजन फॉर कम्युनिकेशन। कि वो अपनी विजन का, अपनी आँखों का सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, तभी हर जगह पे
साइन लैंग्वेज वाले जो चिन्ह हैं वो बने होते हैं कि इन दिस साइड वॉशरूम, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, या इस तरह के जो चिन्ह हैं वो बने होते हैं हियरिंग डिफ़िकल्टीज़ के लिए, एंड ऑफन थ्रू साइन लैंग्वेज। तो वही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ फोल्डिंग केन कंपेयर टू अ लॉन्ग केन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस। इसमें पूछा गया है कि प्राइमरी एडवांटेज क्या है फोल्डिंग केन का विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस के लिए, कि जो विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस हैं उनके पास एक केन होती है जो एल्युमिनियम की बनी होती है, और ये फोल्डिंग केन होती है, यानी कि इसके बीच में से यहाँ से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो इन्हें बच्चा क्या कर सकता है, इसे हमेशा अपने पास रखा जा सकता है, क्योंकि ये फोल्ड करके आप इसको पॉकेट में रख सकते हैं। फोल्डिंग केन कैन बी ईजिली स्टोर्ड इन अ बैग वाइल ट्रैवलिंग। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये बहुत ही सही रहती है कि बच्चा इसे स्टोर कर सकता है अपने बैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, असर्शन मेंटेनिंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड द टीचर इज एसेंशियल इन इंक्लूसिव क्लासरूम। अगर आप किसी स्पेशल बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और यहाँ पे हियरिंग इम्पेयर्ड की बात की गई है और इंक्लूसिव एजुकेशन में आप काम कर रहे हैं, तो बच्चे के बीच में और टीचर के बीच में क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी अलाउ फॉर द बेटर विजुअल एंड ऑडिटरी कम्युनिकेशन बिटवीन द चाइल्ड एंड द टीचर। कि जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है वो क्या करती है कि बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करने में विजुअल और ऑडिटरी कम्युनिकेशन टीचर और बच्चा अच्छे से कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है कि प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़रूरी है, ताकि दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है आपस में वो अच्छी हो सके, ताकि उसकी जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, उसमें वो सब चीज़ें यूज़ हो सकें। तो बिल्कुल सही है इसका 3 ऑप्शन, कि असर्शन सही है और असर्शन का रीज़न भी बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी, जो भी बच्चा है, फॉर एग्जांपल एक ब्लाइंड बच्चे का हम उदाहरण लेते हैं, कि अगर आपने उसको ब्रेल पढ़नी आती है तो वो दूसरे बच्चों की तरह ही अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर पाएगा, और उसी के बेस पे जो उसने स्टडी की है उससे वो नौकरी यानी कि जॉब भी हासिल कर पाएगा, जिससे वो समाज में इंक्लूड हो सकेगा। तो यही इसका सही आंसर है कि टू अनेबल इंडिविजुअल्स टू अटेन द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड अचीव सोशल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 17th क्वेश्चन, हु डेवलप द वाइडली यूज्ड बिहेवियरल ट्रीटमेंट मेथड नोन एज द लोवास मेथड। लोवास मेथड किसने डेवलप किया था, वो किया था इवान लोवास ने। तो जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ विच वट अप्रोच इज बिकमिंग पॉपुलर इन एजुकेटिंग डेफ पीपल्स। कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के अनुसार जो डेफ बच्चे हैं उनको एजुकेट करने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए सबसे पॉपुलर जो अप्रोच है वो क्या है। तो सबसे पहले उन बच्चों को साइन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ अडॉप्टिंग अ बाइलिंगुअल अप्रोच विल साइन लैंग्वेज एज द टीचिंग लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज को ही हम टीचिंग लैंग्वेज में यूज कर सकें, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, व्हाट एडवांटेज डज साइन लैंग्वेज ऑफर इन स्कूल। कि साइन लैंग्वेज अगर बच्चे के लिए यूज़ की जा रही है स्कूल में, या बच्चे को सिखाई जा रही है, तो उसका एडवांटेज क्या होगा। अब एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, अगर वो बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, तो हम बच्चे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करें। कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूरी है कि साइन लैंग्वेज हो, तो इट एनहांस द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट डिस्टिंग्विशेस इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की पहचान क्या है। एनरोलिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन जनरल एजुकेशन क्लासेस। इसका मतलब है जो आपके रेगुलर स्कूल्स हैं, जो आपकी जनरल एजुकेशनल क्लासेस हैं, उन्हीं में अपने स्पेशल जो बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनको एनरोल करना, उनको एक्सक्लूड नहीं करना है, सेपरेट एजुकेशन सिस्टम नहीं देना, एंड ना ही उन्हें एडिशनल स्पोर्ट्स ओनली टू स्टूडेंट्स विद हायर एकेडमिक एबिलिटीज़। ये भी बिल्कुल गलत है कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको समाज का एक हिस्सा बनाना है, तो इसीलिए जनरल क्लासेस में ही उन बच्चों को इंक्लूड करना इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमने इसके 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आंसर कीज होंगी और जितने भी एग्जाम्स होंगे, हम उसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो सब्सक्राइब द चैनल।